हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 4। मेरा टॉपिक है हीट। स्टूडेंट्स, हीट के बारे में जानने से पहले आप सोचिए कि आप ठंडी में गर्म कपड़े, गर्मी में नॉर्मल कपड़े या पतले कपड़े क्यों पहनते हैं। क्या आपने कभी फील किया कि हमारी बॉडी में भी मेंटेनेंस होती है हीट का, यानी टेम्परेचर का। हीट यानी गर्मी, गर्म। और ये गर्मी जो है हमारी बॉडी में ही नहीं, पूरे एनवायरनमेंट में होना जरूरी भी है और होती भी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एरिया है जहां पे कोल्ड वाला ही पूरा एरिया होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी एरिया है जहां पूरी तरह से हीट है। बहुत अच्छा ये है कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, यानी कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी न ही ज्यादा बरसात होती है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर सबसे अच्छा और उपयुक्त होता है, जैसा कि हम लोग हमेशा की देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो जैसा कि हम 2 टाइप के फाइबर्स पढ़े थे, एक एनिमल फाइबर और दूसरा टाइप था प्लांट फाइबर। देखिए, एनिमल फाइबर से हमें वूल यानी ऊन मिलता था, और रेशम भी है, लेकिन यहाँ बेसिकली ऊन की बात कर रहे हैं, वूल की। और प्लांट फाइबर की बात करें तो कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन प्लांट से, और जो कॉटन है उसी से कपड़े बनते हैं, जैसा कि मैं भी पहना हुआ हूं। और अगर हम वूल की बात करें, ऊनी कपड़ा जो कि हम ठंडे में पहनते हैं, यानी कि कपड़े को हम पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा पहनते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक ही रीजन है, और वो है हीट। वो बॉडी हीट और एनवायरमेंटल हीट दोनों को हम देखते हुए, समझते हुए ही ऐसा करते हैं। चलिए बात करते हैं हीट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हीट मीन्स क्या होता है, यानी गर्मी। हीट मीन्स क्या हुआ? गर्मी। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये हीट है, गर्मी, ये हमारी बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में या एनवायरनमेंट में पूरे जगह अपना इफेक्ट डालता है। ठंडी के समय में सूर्य की और हमारे पृथ्वी की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत दूर होती है। इसलिए जियोग्राफी पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जानना कि सूर्य की और पृथ्वी की डिस्टेंस में इतनी ज्यादा दूरी होती है, इसलिए उस समय हमारा ये दिन का जो टाइमिंग होती है कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। लेकिन गर्मी के समय सूर्य की और पृथ्वी की जो डिस्टेंस होती है वो ठंडी की अपेक्षा ज्यादा हो जाती, पास हो जाती है, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम बहुत ज्यादा अपने जियोग्राफी में न जाके सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ हीट हम बेसिकली अपनी बॉडी से संबंधित चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में हमें गर्म फील क्यों होती है? एनवायरनमेंट में गर्मी है तो हमें क्यों गर्म फील होती है? और ठंडी में, ठंडी तो एनवायरनमेंट में होती है, फिर भी हमें ठंडी फील होती है। सो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में एक मेंटेनिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हम पीएच वैल्यू भी कहते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना उसका काम होता है। देखिए, बॉडी टेम्परेचर जो है हमारी 37 डिग्री होती है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन एन एवरेज। एक हेल्दी ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब ये 37 डिग्री सेल्सियस जो होती है, इसको हम एक थर्मामीटर से नाप सकते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स के पास होता है। इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम अपने यहाँ जीभ के जस्ट अंदर वाले पार्ट में मुंह में लगाएंगे, और लगाने के बाद थोड़ी ही 1 मिनट के बाद उसको चेक करेंगे, तो उसके अंदर टेम्परेचर पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री टेम्परेचर अपनी बॉडी का है।
देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम से कम, जब हमारी बीमारी कोई होती है तो कम से कम जाएगा तो 35 डिग्री, अधिकतम जाएगा तो 42 डिग्री। इसलिए जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया है ये 35 डिग्री से 42 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस तक का ही बनाया गया है। आपको कभी अपने डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे एक टेम्परेचर नापने वाला, जो थर्मामीटर की बात मैं कर रहा हूं, वो आप देखे होंगे कि आपके बॉडी का किस तरह से डॉक्टर्स चेकअप करते हैं। देखिए ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, पूरी तरह वो लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है, उसका नाम है मरकरी। ये जो मरकरी है एक बल्ब में, अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे थर्मामीटर का, तो मरकरी जो है ये बल्ब में बना रखा रहता है। जैसे ही इसमें थोड़ा भी टेम्परेचर लगा तो तुरंत वो ऊपर होना शुरू हो जाता है, और वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक उस टेम्परेचर की वैल्यू उसके अंदर ना हो जाए। यानी कि अगर हमारी बॉडी में माउथ के जीभ के जस्ट अंदर अगर हम लगाते हैं तो वो क्या होता है कि वो हल्का पिघलना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर एक पतला सा राड होता है जो उसमें बहना शुरू हो जाता है, लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और तब तक ऊपर जाता है जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन वो कंप्लीटली बता ना सके। और ये बेसिकली 37 डिग्री का होता है। आप उसको निकालो और आप चेक करोगे तो उसमें 37 डिग्री टेम्परेचर बताएगा। अगर आप बुखार है आपको तो हल्का सा ज्यादा होगा, अगर ठंडी वाली बुखार है तो हल्का सा कम होगा। तो ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। लेबोरेटरी यानी जो लैब में, ये प्रैक्टिकल में या फिर किसी, हाँ लेबोरेटरी का मेन वही मकसद हुआ कि लैब में इसका यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूं, दोबारा भी दिखा दूंगा जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी ऐसे ही जानेंगे बाद में लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसके पहले हम जानेंगे अच्छी तरह से कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, कैसे होता है। चलिए थोड़ा सा हम बुक में ही डिटेल में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम है। कुछ इसी तरह का ये डायग्राम, इसी तरह का क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। चलिए जानते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, एक लंबी यूनिफॉर्म यानी सीधी ग्लास ट्यूब की बनी हुई क्लिनिकल थर्मामीटर होती है, और इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, एक तरफ इसमें एक छोटा सा बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब के अंदर मरकरी पाया जाता है। मरकरी एक मेटल है स्टूडेंट्स, जो कि सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है। आउटसाइड द बल्ब a small shining thread of mercury can be seen, इस बल्ब के दूसरे साइड एक छोटा सा शाइनिंग थ्रेड यानी धागा टाइप का उसमें दिखाई देता है। इफ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use it is the Celsius scale indicating by डिग्री सेल्सियस। देखो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि आप अगर उसमें नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से उस थ्रेड को, तो आप हल्का सा उसको घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा, और उसमें कुछ आपको ये इस तरह की साइन आपको दिखेगी, डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका सर नेम सेल्सियस है, उन्होंने इस चीज का डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे डिग्री सेल्सियस रखा गया है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, और इसके अलावा फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, उसको भी हम बाद में आपको बताएंगे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स,
इस क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक नंबर्स होते हैं। चलिए कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छे सावधानी से यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना पड़ेगा, बहुत हल्के और आराम से। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये इंश्योर करना पड़ेगा, यानी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जिस समय आप इसको यूज कर रहे हो, यूज करने से पहले 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही मर्करी को होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जहां से देखना है वहीं से आपको इसको अच्छी तरह से लेवल को रीड करना है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो ये ध्यान रखना कि ये ग्लास का बना होता है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा और इसको हैंडल करना पड़ेगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। इसके जिस समय आप इसका रीड कर रहे हो, जिस समय इसको चेकअप कर रहे हो कि कितना डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, उस समय हमें इसके बल्ब को टच नहीं करना है, बल्कि दूसरे साइड पकड़ना। देखिए पकड़ने का एक तरीका, यहाँ पे एक लेडी है और किस तरह से पकड़ी हुई है। करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए लिखा हुआ है, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 डिग्री सेल्सियस। ये पूरे जो मार्क्स बने हुए हैं इसमें, तो इसमें 2 बिगर मार्क्स के बीच में 5 पार्ट में और छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, जिनको हम 0.2 डिग्री सेल्सियस पढ़ सकते हैं। सो हमने क्या जाना कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट्स विथ इट्स यूनिट। इसकी यूनिट के बेस पे टेम्परेचर स्टेट्स होता है। चलिए कुछ और जानते हैं कि इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री। क्या सारे पर्सन्स के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही होता है? तो ये बात यहाँ नीचे आपको पता चल जाएगी कि द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ये जरूरी नहीं कि सबका 37 डिग्री टेम्परेचर करेक्ट हो। इट शुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये हल्का सा ऊपर यानी ज्यादा 37 डिग्री से, या हल्का सा कम हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons। कई हेल्दी पर्सन्स के बॉडी का एवरेज टेम्परेचर ये बताया जाता है 37 डिग्री। इसलिए आप ये श्योर हो जाओ कि जरूरी नहीं कि आपके बॉडी का भी टेम्परेचर 37 डिग्री हो, पॉइंट में हल्का कम या पॉइंट में हल्का ज्यादा हो सकता है। A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि क्लिनिकल थर्मामीटर ये सिर्फ बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाता। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज द रेंज ऑफ 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो यही कारण है, यही रीजन है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया है उसका जो रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो स्टूडेंट्स, हम आज क्या जाने? आज हम हीट के बारे में जाने
कि हीट जो होती है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर निर्भर है। ठंडी के जो सीजन आते हैं उस समय एनवायरमेंट में कूल हो जाता है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। गर्म वाले सीजन में यानी मई, जून, अप्रैल, इस समय क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन एनवायरमेंट में हीट होती है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे हम अपनी बॉडी का यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, नापते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इसको एक साइंटिस्ट ने बनाया था, सेल्सियस उनके साइंटिस्ट का सरनेम था, इसलिए उनके नेम पे इस टेम्परेचर का नाम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर नापने की एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि मरकरी जो कि एक मेटल है और लिक्विड मेटल है, पूरी तरह लिक्विड नहीं होता, वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, वो इसके अंदर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर डाला जाता है। और इसमें एक बल्ब होता है और रेंजेस यानी उसमें नंबरिंग की हुई होती है। उसको पकड़ने का सही तरीका और मुंह में लगाने का सही तरीका भी मैंने दिखाया आपको। एक चीज ध्यान देना कि ये मैक्सिमम ज्यादातर लोगों के ऊपर बीत चुकी होगी कि कभी न कभी बीमारी, बुखार वगैरह आ गई तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इसका यूज ऑलरेडी आपके माउथ में करा के डॉक्टर आपको दिखा भी देते हैं और आप इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज तो मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया है और नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बताएंगे, उसका डायग्राम भी दिखाएंगे और उसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू अगेन।